हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप सोलंकी, मैथ्स लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैं करता हूँ। और आज मैं पुनः जो बाइनरी ऑपरेशंस पर आपको जो मैंने थ्योरी और एक आध क्वेश्चंस आपको करवाया था और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो उसमें से मैं एक फ़र्स्ट क्वेश्चंस है जो वो लेकर आया हूँ और उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखिएगा आपने उसको किस तरह से सॉल्व किया है और आपकी जो स्टेप्स वगैरह है वो सही है या नहीं, आंसर भी आप मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपन है वो इसमें यहाँ पर दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर कि नेचुरल नंबर n में परिभाषित एक द्विआधारी संख्या स्टार इस प्रकार डिफाइन है यहाँ पर कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वन है। ठीक है ना। ए और बी के बीच में यहाँ पर जो संक्रिया दे रखी है वो किस तरह से कार्य कर रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी है वो दोनों जुड़ रहे हैं और बाद में माइनस एक हो रहा है। तो ये अपन को संक्रिया दे रखी है और इसको अपन को लेकर चलना है। और अपन यहाँ पर चार बातें हैं वो ज्ञात करेंगे। एक तो क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोम अवयव। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्रम विनिमयता के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है क्रम विनिमयता। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ए स्टार बी, ठीक है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपन को, ए प्लस बी माइनस वन। तो क्रम विनिमय जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रम विनिमय, जो इनकी जो क्रम है उसका आपस में क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। मतलब ए स्टार बी है तो क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर है वो कम्यूटेटिव रूल का पालन हो रहा है। तो यहाँ पर ए स्टार बी इज इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी माइनस वन। तो अगर इसको अपन ऐसा लिख दे, ए की जगह बी और बी की जगह ए और माइनस वन, तो कोई फ़र्क पड़ा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। इसके और इसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बोथ आर सेम। तो जब यहाँ पर ए आगे था और बी पीछे था तो ए स्टार बी था। अब यहाँ पर बी आगे आ गया और ए पीछे चला गया, तो इसको अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए। इस रिजल्ट को ये लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ए स्टार बी लेकर चले थे और बी स्टार ए प्राप्त हो गया। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पर है वो कम्यूटेटिव रूल का पालन हो रहा है। मतलब दी गई संक्रिया है वो एन में है वो क्रम विनिमय है। फिर इसका जो दूसरा कंसेप्ट है वो साहचर्यता, एसोसिएटिविटी रूल का पालन अपन देखेंगे यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एसोसिएटिविटी रूल के अंदर ए स्टार बी स्टार सी अपन लेकर चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर ए बार है और नेक्स्ट जो लेंगे उसमें ए अंदर आएगा और सी है वो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रैकेट में रिजल्ट रहता है उसमें सबसे पहले है जो दी गई संक्रिया को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर है वो ए स्टार, ये एज इट इज़ रखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर जो रिजल्ट है उसको लेकर चलेंगे। और उसको कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि अपन को यहाँ पर है वो ऑपरेशंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है ऑपरेशन के अंदर, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी माइनस वन। मतलब पहले जो दे रखे हैं दोनों अवयव, उन दोनों का क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं, फिर माइनस एक हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर बी स्टार सी में भी क्या होगा, पहले बी और सी का जुड़ाव होगा और उसके बाद में एक है वो माइनस होगा, जैसा कि क्वेश्चंस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको लेकर चलेंगे। फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पर आगे अपन वापस इस संक्रिया को क्योंकि जब तक ये स्टार यहाँ से नहीं हट जाता तब तक उसको अपन सॉल्व करते रहेंगे। तो इस स्टार संक्रिया को हटाने के लिए वापस वही गुणधर्म जो अपन को दे रखा है उसका यूज़ लेना पड़ेगा। वहाँ पर ये अपना ए है और ये पूरा अपना क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो ए स्टार बी कैसे है, ए प्लस बी माइनस वन। तो ए प्लस और बी की जगह क्या है, ये पूरा बी प्लस सी माइनस वन। तो ए प्लस बी माइनस वन, मतलब इसका रिजल्ट कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। ठीक है, वन माइनस वन माइनस टू हो गया। इसको अपन है रिजल्ट एक दे देते हैं। ठीक इसी तरह से इसकी जो राइट हैंड साइड अपन लेकर चलेंगे साहचर्यता के लिए, ए स्टार बी, और इस बार जो सी है इसको ब्रैकेट से बाहर रख लिया और ए को ब्रैकेट के अंदर रखा। अब इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले इस ब्रैकेट में अपन संक्रिया लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस वन, जैसा कि दे रखा है ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस वन। पहले ब्रैकेट को अपन ने सॉल्व किया, फिर ये स्टार सी एज इट इज़ रखा। अब वापस यहाँ पर ये अपना पूरा क्या हो गया, ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या है, वही ए प्लस बी माइनस वन। तो यहाँ पर है वो ए, ये पूरा ए, इसको ए बोलेंगे, ए प्लस बी, ये बी है, माइनस वन। अब इसको अपन सॉल्व करते तो क्या आ रहा है,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2, 1 और 1 क्या हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह से अपन देखते हैं तो ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब यहाँ पर है वो एसोसिएटिविटी रूल का भी पालन हो रहा है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि साहचर्य है, वो क्रम विनिमय है, ये साहचर्य है। तो फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिविटी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं तत्समक अवयव की। तत्समक अवयव के अंदर क्या होता है, वो जो एक कंसेप्ट अपन हमेशा लेकर चलते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होता है, ए, जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा है। और ई है वो अपना क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर पहले अपन को लिखना पड़ेगा कि माना कि ई एक तत्समक अवयव है जिसका संबंध है वो किससे, नेचुरल नंबर से है, क्योंकि नेचुरल नंबर अपन को दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर। तो हर बार जो संख्या है वो चेंज करता रहता है, उसका अपन को ध्यान रखना है। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो सबसे पहले इन दोनों में अपन वही अप्लाई करेंगे मेथड जो उसने अपन को क्वेश्चंस में दे रखा है। ए स्टार बी किस तरह से, ए प्लस बी माइनस 1, मैं बोल रहा हूँ बी लेकिन लिख रहा हूँ ई, क्योंकि अपन को जो क्वेश्चंस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पर रिजल्ट। तो ए स्टार बी है ए प्लस बी माइनस 1, और ये ए एज इट इज़। और यहाँ से अपन ए को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, या ए से यहाँ भी कैंसिल हो सकता है। तो ई इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, 1। तो ई इज इक्वल टू जो 1 आया है वो अपन को देखना है कि वो दी गई संख्या से संबंधित है या नहीं है। तो अपन को पता है कि ई इज इक्वल टू 1 है, और 1 हमेशा नेचुरल नंबर के अंदर होता है। अगर यहाँ पर ई का रिजल्ट 0 आया होता तो अपन कहते हैं कि वो नेचुरल नंबर से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो वो ई की वैल्यू वहाँ पर वो वैलिड नहीं होती। तो यहाँ पर ई का मान है वो 1 होगा, तत्समक अवयव कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के अंदर है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये अपने तत्समक अवयव आ गया। फिर ठीक इसी तरह से अगर अपन को है वो फोर्थ इसका जो है प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। अभी स्टूडेंट जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास स्टैंड नहीं है मोबाइल के लिए, तो क्या है मैंने स्टैंड अभी ऑर्डर किया है, तो वो आ जाएगा। और मैं बहुत जल्दी है वो अपने मतलब बोर्ड पर भी क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें आपको फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको समझने से मतलब है, ठीक है ना। अब प्रतिलोम अवयव है वो, इसके लिए अपन लेकर चलते हैं ए स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। ये अपन को कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया। तो ए स्टार एक्स वही हो गया ए स्टार बी क्या हो गया, ए प्लस बी की जगह एक्स है, सॉरी, ए प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ई। ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू ई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से है, और ई की वैल्यू अपन ने पहले से यहाँ पर ज्ञात कर ली है, वो कितनी है, 1। तो ये पहले से ही अपन को पता है कि जो जब भी प्रतिलोम अवयव अपन ज्ञात करते हैं तो तत्समक अवयव का ज्ञात होना आवश्यक है इसके लिए। तो ई की वैल्यू जो है वो अपन ने यहाँ पर 1 पुट कर ली। तो यहाँ से अपन है वो ए प्लस एक्स माइनस 1 को उधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो -1 एंड -1 वहाँ जाकर +1 हो गया, +1 1 2 हो गया। और ये ए प्लस का है वो भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस ए। तो यहाँ पर जो है वो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास में 2 माइनस ए, और 2 माइनस ए होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपन है वो, अगर ये आपके चारों रिजल्ट आ रहे होंगे तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने जो क्वेश्चंस किया वो बिल्कुल परफेक्ट किया है। तो इस तरह से अपन है वो क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोमता के बारे में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और बचे हुए भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, और आप लोग एक बार उससे आपने जो सॉल्यूशन किया उससे मैच कर लेना, आपने सही किया है नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।